अगर दम है तो 7 डेज का चैलेंज पूरा करके दिखाओ, वरना स्किप कर दो, क्योंकि ये आसान नहीं है। सिर्फ 1% लोग ही पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह उठते ही फोन मत खोलो। पहले 30 मिनट पूरे दिन की प्लानिंग करो। आज तुम्हें क्या करना है, किस ऑर्डर में करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ जर्नल करो। नंबर 2, रोज 30 मिनट बिना किसी एक्सक्यूज के विजुअलाइज करो। सोचो कि जो इंसान तुम बनना चाहते हो, अगर वो तुम बन गए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी, तुम कैसे चलोगे, कैसे बात करोगे, कैसे फैसले लोगे। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नंबर 3, रात को सोने से पहले पोस्टमार्टम करो, पूरे दिन का एनालाइज करो। बट प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ 2 दिन में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है, बदलाव नहीं। लेकिन अगर तुझमें दम है, तू इसे कर सकता है, तू ये चैलेंज पूरा करने के लिए तैयार है, तो कमेंट में लिख आई एक्सेप्ट इट। और याद रखना, विनर्स और लूजर्स के गोल अलग नहीं होते, उनकी डेली हैबिट्स अलग होती हैं। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और जिनका मन सधा हुआ है, उनके गोल में उनके साथ है, उनकी हेल्प कर रहा है, वो 4 घंटा पढ़ना चाहते हैं, वो 6 घंटा पढ़ा रहा है। 90 दिनों तक हार मत मानो। पहले 10 दिन मुश्किल, 20 दिन चुनौती, 30 दिन बदलाव, 90 दिन पहचान। अगर तुम 90 दिन नया रूटीन पकड़ लो, तुम्हारी लाइफ पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अगर तुम रूटीन नहीं बदलते तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस वही जिंदगी जो आज जी रहे हो वैसी ही रहेगी। वैसी ही उलझने, वैसी ही टाल मटोल, वैसी ही निराशा, वैसी ही औसत लाइफ। लेकिन अगर तुम रूटीन बदल देते हो तो क्या होगा? सब कुछ। तुम्हारी सोच बदलेगी। तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने ही दिमाग के गुलाम हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, फिर भी तुम नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें हमेशा यही बोलता है कि अभी नहीं, बाद में, थोड़ा आराम कर ले। और तुम मान लेते हो हर एक बार, और फिर रात होते ही वही पछतावा, वही बेचैनी, वही सवाल कि मैं ऐसा क्यों। समस्या तुम नहीं हो, समस्या है तुम्हारा अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देना। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को 10% भी कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। त्याग के बिना उन्नति नहीं होती। हर सफलता की नींव में एक बलिदान छुपा होता है। लोग ऊंचाइयां चाहते हैं लेकिन सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। लोग रोशनी चाहते हैं लेकिन अंधेरे से गुजरना नहीं चाहते। लोग सब कुछ पाना चाहते हैं पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं जहां वे हैं। जो आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं हर आराम एक रुकावट है, हर सुविधा एक जाल है, हर मोह एक कैद है। जिस दिन तुमने अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया, उसी दिन तुम्हारी उन्नति शुरू होती है। क्या तुम त्याग कर सकते हो उस आदत का जो तुम्हें रोज पीछे खींचती है? क्या तुम छोड़ सकते हो उन लोगों को जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं? क्या तुम खामोश रहकर अपना लक्ष्य साध सकते हो जब दुनिया शोर मचा रही हो? क्योंकि त्याग ही असली परीक्षा है। हमें बताया जाता है कि सब कुछ चाहिए, सुकून भी, सफलता भी, आराम भी, उन्नति भी। लेकिन सच्चाई ये है, जो सब कुछ पकड़ता है उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं। तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम कंफर्ट चुनो, या तुम पर्पस चुनो, या तो तुम अब के सुख चुनो, या हमेशा की ऊंचाई। हर महान इंसान ने कुछ छोड़ा है, नींद, अहंकार, समय, रिश्ते, क्योंकि उन्हें खुद से बड़ा कुछ बनाना था। आज अगर तुम स्टक हो तो शायद इसलिए कि तुमने कुछ त्यागा नहीं। त्याग करो ताकि उड़ सको, त्याग करो ताकि जी सको, त्याग करो ताकि इतिहास बना सको। क्योंकि याद रखो, त्याग के बिना उन्नति नहीं होती।